जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि इस युद्ध को लड़ने से न तुझे पाप लगेगा और ना ही तुझे इस बात के लिए शोक करना चाहिए। भगवान 38वें श्लोक में अर्जुन को यह स्पष्ट कर देते हैं कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान गिनकर जब तू युद्ध करेगा ना, तो इस युद्ध से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ से भगवान समबुद्धि की ओर अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं और आगे 39वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में सांख्य योग की दृष्टि से समबुद्धि की व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। सांख्य योग की दृष्टि से वह विवेक प्राप्त होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और जब यह विवेक रूपी ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है तो वह कर्म उस समझ पर आधारित होते हैं जो समझ समबुद्धि पर केंद्रित होती है। भगवान कर्म योग के संबंध में अर्जुन को यही समबुद्धि समझाना चाहते हैं और भगवान 39वें श्लोक में ये कहते हैं कि कर्म योग के विषय में जब तू इस समबुद्धि को प्राप्त हो जाएगा तब तू इस कर्म से जुड़े, युद्ध रूपी कर्म से जुड़े बंधन को त्याग देगा। देखिए, यहां पर युद्ध रूपी कर्म बंधन की बात हो या जीवन रूपी कर्म बंधन की बात हो, संसार रूपी कर्म बंधन की बात हो, किसी भी प्रकार का कर्म बंधन उस कर्म योगी को नहीं होगा जो कर्म योगी समबुद्धि से कर्म योग पर केंद्रित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाता है। भगवान 39वें श्लोक से यह बात शुरू करते हुए 40वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं अपने विचार कुछ इस प्रकार से, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। देखिए, 40वें श्लोक में भगवान समबुद्धि की अवस्था और उस समबुद्धि की अवस्था में धर्म रूपी कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म को करने का जो महत्व है उस महत्व को प्रतिपादित करते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि इस अनुष्ठान का कोई उल्टा फल नहीं होता। यहां पर कौन से अनुष्ठान की भगवान बात कर रहे हैं? वे प्रत्येक अनुष्ठान, वे प्रत्येक कर्म जो हम समबुद्धि में रहते हुए अपने कर्तव्य के पालन के लिए संपादित करते हैं, वे प्रत्येक कर्म ऐसे अनुष्ठान है जो समबुद्धि से उत्पन्न हुए धर्म के फल स्वरूप हमने किए हैं और इसका केवल प्रारंभ भी हो जाए वह भी जीवन में क्रांति है। यहाँ पर पहले स्पष्ट किया है, फिर भी पुनः इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि समबुद्धि का तात्पर्य एक ऐसी बुद्धि है जो सत और असत के अंतर को अनुभव के आधार पर समझती है। सत
और असत के बीच का जो अंतर है उसकी समझ रखती है, और जो सिद्धि एवं असिद्धि में अर्थात सफलता एवं असफलता, जय पराजय, सुख दुख, इन सभी परिस्थितियों की स्पष्ट समझ रखते हुए सम रहती है। समबुद्धि यह बतलाती है कि वह व्यक्ति जो समबुद्धि से युक्त है वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य की स्पष्ट समझ रखता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। देखिए, ये जो समझ है इसी को भगवत गीता में विवेक कहा गया है, और इसी विवेक को जो प्राप्त कर चुका है, इस समझ को जो प्राप्त कर चुका है, उसको ही भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पंडित कहते हैं, धैर्यवान कहते हैं, तत्व को जानने वाला कहते हैं। देखिए, सांख्य योग में समबुद्धि का यह तात्पर्य किसी बात को समझने से जुड़ा है, लेकिन जब कर्म योग में हम समबुद्धि को अप्लाई करते हैं तो उसका तात्पर्य कर्म करने से जुड़ा है। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म करो जो समबुद्धि पर आधारित हो, जय पराजय, सुख दुख को, दुख में सम रहते हुए अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर जब आप कर्म करते हैं तो उस फल, उस कर्तव्य का प्रारंभ भी, उस कर्म का प्रारंभ भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि वह हमें जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। समबुद्धि का यह जो दर्शन भगवान प्रस्तुत करते हैं उसके संदर्भ में एक और विचार यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि समबुद्धि को समझने के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि विषम बुद्धि क्या है वो हम समझ जाएं। विषम बुद्धि का तात्पर्य है ऐसी बुद्धि जो राग और द्वेष पर उत्पन्न हुई है और राग और द्वेष से ही संचालित होती चली जाती है, और राग और द्वेष से उत्पन्न हुई बुद्धि राग और द्वेष पर केंद्रित बुद्धि विषम बुद्धि को बतलाती है, और उस बुद्धि के आधार पर किए गए कर्म अंततः दुख के कारण बन जाते हैं। भगवान कहते हैं जहां राग द्वेष आ गया वहां बुद्धि विषम हो जाती है। हमारे व्यवहारिक जीवन में जब हम सोचे कि ये राग द्वेष का आ जाना क्या होता है, तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम ये कहते हैं कि हमें फलानी चीज़ पसंद है तो उसके अलावा जो चीज़ पसंद नहीं है वो नापसंद है, वो भी तो हम बोल देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे साउथ इंडियन भोजन पसंद है, तो उसी समय में ये भी कहना चाह रहा होता हूँ कि मुझे चाइनीज़ पसंद नहीं है। तो जैसे ही मैंने किसी की तरफ मोह अर्थात राग को उत्पन्न किया अन्य सभी के लिए या अन्य कुछ एक के लिए, मेरे हृदय में द्वेष भी उत्पन्न हो जाएगा। और इसी संदर्भ में भगवत गीता में श्री राम सुखदास जी महाराज कुछ ऐसी व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं कि जब कर्म में समबुद्धि होती है तो वे कर्म राग द्वेष स्वार्थ अपेक्षा पक्षपात अहंकार आग्रह इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं। जब ऐसे तत्वों से मुक्त होकर आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो ऐसे कर्म को समबुद्धि में रहते हुए किए गए कर्म माना जाएगा। किंतु जब हम विषम बुद्धि में रहते हुए कर्म करते हैं तो उन कर्मों में राग द्वेष अहंकार स्वार्थ अपेक्षा पक्षपात इत्यादि सभी तत्व समाहित होते चले जाएंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव में यह बात देख सकते हैं कि किन कर्मों में आपने विषम बुद्धि से कर्म किया और उसमें फिर कौन कौन से तत्व जुड़ते चले गए। आप नहीं चाहते थे कि ऐसे तत्व जुड़े, किंतु जुड़ते चले गए, रोका नहीं जा सकता। विषम बुद्धि राग और द्वेष से उत्पन्न हुए कर्म है, और उस कर्म से आप कर्तव्य पालन जब कर रहे हैं तो वह कर्तव्य पालन भी अपने आप में एक सकाम कर्म है, उसको निष्काम कर्म नहीं कहा जा सकता। और निष्काम कर्म का तात्पर्य ही यह है, काम का तात्पर्य यहां पर हम कामनाओं से ले, और सभी भोगों की जो कामना हमारे हृदय में भरी पड़ी है उन भोगों को लेकर जितने भी हम कर्तव्य बनाते हैं कर्म बनाते हैं सभी सकाम कर्म है। भगवान कहते हैं
ऐसे सकाम कर्म विषम बुद्धि की उत्पत्ति है। सम बुद्धि ऐसे कर्म को उत्पत्ति नहीं देता। आगे 41वें श्लोक में भगवान समबुद्धि के इस महत्व को आगे बढ़ाते हुए यह कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान 41वें श्लोक में अर्जुन को ये कहते हैं कि हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। समबुद्धि से उत्पन्न कर्म समता पर आधारित कर्म को बतलाते हैं और भगवान कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि जिसके पास है वे ऐसी बुद्धि जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का निश्चय कर चुकी है। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ यह किया जा सकता है कि एक ऐसी बुद्धि जो कामनाओं के त्याग के आधार पर कर्म को सुनिश्चित करती है। ऐसी बुद्धि में सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की कामना ही नहीं होती। हमारे हृदय में प्रश्न उठ खड़ा होगा कि जब कामना नहीं तो फिर कर्म कैसे? किसी को धन चाहिए तो धन के लिए वो कर्म करेगा, लेकिन किसी को न धन चाहिए, न भौतिक पदार्थ चाहिए, न मान प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, वो कर्म क्यों करेगा? कर्म की प्रेरणा ही तो समाप्त हो गई है। जब हमने पिछले एक व्याख्यान में अब्राहम मास्लो के विचारों को समझने का प्रयास किया था और उसमें देखा था कि भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रेरणाएं होती है और भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के आधार पर व्यक्ति कर्मशील बनता है। भगवान समता की बुद्धि को स्पष्ट करते हुए उसको नाम देते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, और व्यवसायात्मिका बुद्धि के आधार पर होने वाले कर्म या इस बुद्धि में ही सांसारिक पदार्थ, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा इत्यादि किसी की कामना नहीं होती। बिना कामना के किया गया यह कर्म हम सोच सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकता हमसे। हम कामना नहीं करेंगे तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो स्कूल ही नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाना ही नहीं चाहता तो वो काम ही नहीं करेगा। वो ना रोजगार पे लिए किसी कहीं नौकरी करेगा, ना कोई व्यवसाय करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए ही नहीं। देखिए, कामनाओं के त्याग का जब भगवान उल्लेख करते हैं तो वो कामना केवल इहलोक की नहीं है, इस दुनिया की नहीं है, परलोक की कामना भी उसमें शामिल है। उसको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना स्वर्ग में बड़ी बहुत ही आराम है, भोग विलास है। कहते हैं ना कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं, नहीं चाहिए। किसी भी तरह की कामना व्यवसायात्मिका बुद्धि और उससे उत्पन्न होने वाली समता में होती नहीं है। तो फिर कर्म कैसे संभव बनता है? प्रश्न उठ खड़ा होगा। तो फिर कर्म कैसे संभव बनता है? कर्म संभव बनता है कर्तव्य बोध के आधार पर। कर्म संभव बनता है उस समबुद्धि के आधार पर जो किसी निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति की निश्चित भूमिका की अपेक्षा रखती है। कबीर अपने सांसारिक जीवन में है, नरसिंह मेहता अपने सांसारिक जीवन में है, वे भी कर्मशील है लेकिन समता की बुद्धि के साथ। कामना नहीं है कोई, और इसीलिए महान भक्तों की श्रेणी में वे आ सके, कर्मयोगी है। यहां पर श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से कर्मयोग की व्याख्या ओशो रजनीश ने भी बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत की है। रजनीश कहते हैं कि कर्म माइनस कामना, यही है कर्मयोग।
कर्म में से कामना हटाकर जो भी कर्म करते हैं वही है कर्म योग। और भगवान समबुद्धि और समता को सुनिश्चित करने वाली इस कर्म योगी व्यक्ति की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि वह एक निश्चय वाली बुद्धि पे चलते हैं। जबकि जिन लोगों के निश्चय, हम जैसे सामान्य लोगों की बात करें, हमारे निश्चय, हमारी बुद्धि एक नहीं है। हम कभी धन की लालसा और कामना से आगे बढ़ते हैं, हम कभी मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पर जो कामना कर ली उनकी तो बहुत सारी शाखाएं चली जाएगी। जैसे कि धन की प्राप्ति की कामना है, व्यक्ति नौकरी भी करेगा, साइड में बिजनेस भी करेगा। देखिए ये शाखाएं हैं बुद्धि की। कहीं शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करके रखेगा, कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देगा, वो कुछ न कुछ, इतनी सारी शाखाएं। रामसुख दास जी महाराज तो कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जो निश्चित नहीं है, उस बुद्धि में जो भी कामना जगेगी उन कामनाओं की अनंत शाखाएं निकल आएगी। आप भी देखिएगा धन प्राप्ति की आपकी इच्छा कितनी शाखाओं की ओर विस्तृत हो चुकी है। मान प्रतिष्ठा की आपकी कामना कितनी शाखाओं की ओर विस्तृत हो चुकी है। देखिए यहां पर यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि कामनाओं के संदर्भ में कर्म ऐसे होते चले जाते हैं कि कामना का अस्तित्व ही नहीं। यहां पर थोड़ा अंतर कामना और इच्छा के बीच भी करना आवश्यक है। इच्छा को अंग्रेजी में डिजायर कहा जाता है और कामना को अंग्रेजी भाषा में विश कहा जाता है। हमारे जीवन में प्रत्येक पल हजारों लाखों प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। उन इच्छाओं के संघर्ष में जिस इच्छा को हम सर्वोपरिता प्राप्त कर देते हैं, सर्वोपरिता प्रदान कर देते हैं, वह इच्छा हमारी कामना बन जाती है। कोई व्यक्ति मोटर कार खरीदना चाहता है तो उसमें तो इच्छाओं का सैलाब उठ पड़ेगा। मारुति अल्टो खरीद ले, डिजायर खरीद ले, अर्टिगा खरीद ले, BMW खरीद ले, मर्सिडीज खरीद ले, ऑडी खरीद, 50 इच्छाएं। उसमें से फिर अंततः वो एक कामना पर आता है कि भाई हमें BMW कार खरीदनी है। अब BMW कार खरीदना उसकी कामना हो गई, और जब उस कामना को लेकर वह दृढ़ निश्चय कर लेगा कि BMW ही खरीदनी है, तब वह संकल्प बन जाता है। और वह संकल्प फिर कर्म के धरातल पर हमें दिखाई देता है कि वह उतने पैसों का इंतजाम करता है। वो ड्राइविंग नहीं आता हो तो ड्राइविंग सीखता है, सारी सामर्थ्य प्राप्त करता है BMW कार के संदर्भ में, और फिर जाकर BMW कार खरीद लेता है। ये संकल्प कर्म में आया। कहने का आशय है, इच्छाओं के एक पूरे सैलाब में से हम विश को आइडेंटिफाई, कामना को हम निर्धारित करते हैं, और उस कामना को जब हम व्यवहार में लाने का सामर्थ्य प्राप्त करते हुए निर्णय लेते हैं, वह संकल्प बन जाती है। और संकल्प भौतिक जगत में तब साकार हो जाता है जब हम उस संकल्प को व्यवहार में लाते हैं। ये सब प्रभु कहते हैं सकाम कर्म है। ये कामनाओं से उत्पन्न हुए हैं, कर्तव्य बोध से नहीं, और इसलिए सकाम कर्म दुखदायी होने वाले हैं। जब समबुद्धि पर आधारित निष्काम कर्म होना शुरू होंगे, ऐसा अनुष्ठान शुरू भी हो जाए तो भी वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान कर देता है। भगवान इसी बात पर आगे 42वें और 43वें श्लोकों में भौतिक जगत की महत्ता को उजागर करने का प्रयास करते हैं, और भगवान समझाते हैं कि ये भौतिक भोग विलास किस तरह से अर्थहीन है। आगे के व्याख्यान में हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस व्याख्यान को विराम देते हुए श्रीमद् भगवत गीता से क्षमा चाहूँगा कि मुझे गीता जी की गरिमा के विरुद्ध कुछ कहा गया हो मुझसे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।